राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का स्टडी कर रहे हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में पिछले क्लास में हम दो प्रॉपर्टीज का स्टडी किए। एक हम देखे कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। मीन्स कहने का अर्थ है कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं गुण धर्म का, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के गुण धर्म का स्टडी कर रहे हैं। इसमें पहला स्टडी हम लोग कर लिए जिसको कह सकते हैं कि फॉग जो है ये फॉग है, गॉफ के इक्वल नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टीज हमने कहा कि अगर एग्जिस्ट कर जाए, मतलब कहने का अर्थ है कि कंपोजिशन एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग प्रूफ किए कि एच ऑफ जी ऑफ एफ आपस में इक्वल होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि एसोसिएटिव लॉ को ओबे करेगा। ये दो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। हम मैपिंग ध्यान देना है कि फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तब होगा। स्टूडेंट ए टू बी लिए थे, जी का मैपिंग बी से सी था और एच का मैपिंग सी से डी था। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर जाए तब आपस में इक्वल होंगे, और जब फंक्शन का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा तब ऐसी स्थिति में इक्वल नहीं होगा। ये तो डायरेक्ट इसके प्रॉपर्टीज का स्टडी किए। पिछले क्लास में हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़े और वहां आपको हमने बताया था कि फंक्शन के बारे में कि फंक्शन वन होते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात हम कर रहे हैं कि फंक्शन वन होते हैं, फंक्शन मेनी वन होते हैं, फंक्शन आपका इनटू होता है और फंक्शन आपका ऑन टू होता है। वन को एकक फलन कहते हैं और जबकि ऑन टू को आच्छादक फलन कहते हैं। तो अब तीसरा जो प्रॉपर्टीज है वो रिलेट किया गया है फंक्शन से। तीसरा जो फंक्शन है, तीसरा जो प्रॉपर्टीज है उसको रिलेट किया गया है फंक्शन टॉपिक के टाइप से। कहता है कि दो फलन अगर एककी आच्छादक है तब उसका कंपोजिशन भी एककी आच्छादक ही होगा। तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं। तो यहां तीसरे नंबर में हमें क्या करना है कि दो एककी आच्छादक फलन लेना है। दो एककी आच्छादक फलनों का संयोजन एककी आच्छादक होता है। अब एकैकी आच्छादक का मतलब है, हम कह रहे हैं कि एकैकी का मतलब वन से है, ये वन फंक्शन है। आच्छादक का मतलब है ऑन टू फंक्शन है। मतलब फंक्शन वन ऑन टू है, इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं कि बाइजेक्टिव है। ये दोनों अगर मिल जाता है एकैकी आच्छादक, तब दोनों को कंबाइंड रूप में हम एक नाम बताए थे जिसको कहे थे कि बाइजेक्टिव है। कहने का अर्थ है कि अगर दो फंक्शन बाइजेक्टिव होंगे तब उसका कंपोजिशन भी कैसा होगा? बाइजेक्टिव होगा, माने वन एंड ऑन टू होगा। तो यहां गिवन है दो एकैकी आच्छादक फलन हमारे पास गिवन है। तो हमें क्या करना होगा? मान लेना होगा कि हमारे पास में एफ और जी दो एकैकी आच्छादक फलन है। माना कि एफ, और ये डिफाइंड है ए टू बी में, तथा जी ये डिफाइंड कर लेते हैं बी से सी, दो एकैकी
एकाएकी आच्छादक फलन है, एकाएकी आच्छादक फलन है। अब ये हम मान लेते हैं। अब हमें साबित करना है, सिद्ध करना है कि इसका जो कंपोजिशन होगा, इसका जो कंपोजिशन होगा वो भी एकाएकी आच्छादक होगा। तो सिद्ध करना है कि गॉफ, ये हम कंपोजिशन कर लिए, गॉफ एकाएकी आच्छादक, एकाएकी आच्छादक फलन है। ये हमें साबित करना है। अब तो साबित करने के लिए हमें दो हिस्से में लेकर चलना होगा। एक तो एकाएकी साबित करना है और दूसरा हमें आच्छादक भी साबित करना है। दो हिस्से में लेकर चलना है। मैपिंग यहां दिखा देते हैं क्योंकि इस डायग्राम से समझना जो है बहुत ही आसान होता है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। इस प्रकार से आप चाहें तो कर सकते हैं। ए से बी है और ये बी टू सी है, फंक्शन जी है। सपोज कीजिए कि यक्स का जो इमेज बना वो वाई बना और वाई का इमेज जो बन रहा है वो जेड बन रहा है। अच्छा ठीक है, इस वाई को चूंकि फंक्शन यक्स है, इस वाई को हम लोग एफ एक्स भी कहेंगे और ये जो जेड है उस जेड को जी में वाई का इमेज जेड है तो इसको आप लोग जी वाई भी कहेंगे। और फाइनली ये तो कंपोजिशन है ही है गॉफ, जिसकी मैपिंग ए से सी है। अब इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अब गॉफ का जो डोमेन है वो ए है। तो इस सेट ए से दो एलिमेंट A1 और A2 ले लेते हैं। ये दोनों A1 और A2 या x1 कर लीजिए या x2 कर लीजिए, ये सेट ए से बिलोंग करता है। प्रूफ के लिए मतलब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि गॉफ कैसा फलन है, एकाएकी फलन है। इस पार्ट को हम लोग साबित कर रहे हैं और इसके लिए दो आर्बिट्री एलिमेंट हम लोग x1 और x2 लेते हैं। माना कि x1 और x2 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ऐसा मानते हैं। तो अब देखिएगा, हम 1-1 फंक्शन के लिए आपको प्रूफ बताए थे कि फंक्शन 1-1 होगा तो उसका एनालिटिकल प्रूफ क्या करना पड़ता है कि fx1 इक्वल्स टू fx2 लेंगे और रिजल्ट के रूप में x1 इक्वल टू x2 अगर फाइंड हो जाता है तब ऐसी स्थिति में फंक्शन को 1-1 कहते हैं। दूसरी बात हमने कहा था ऑन टू फंक्शन के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए हमने कहा था कि अगर आपका रेंज जो है वो इक्वल हो जाए कोडोमेन का, रेंज इक्वल हो जाए कोडोमेन का, तब ऐसी स्थिति में हम उसे ऑन टू फंक्शन कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि आप एककई फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे और साथ में आप आच्छादक फंक्शन के भी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे, क्योंकि इसका स्टडी हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब यहां से जो हमने कंपोजिशन की बात किया कि दो फंक्शन का जो कंपोजिशन हमने निकाला, उस कंपोजिशन का संबंध हम लोग स्थापित कर रहे हैं 1-1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन से। तो हमें दिखाना है कि गॉफ एककई फलन है, मतलब कि 1-1 फंक्शन है, ये शो करना है। तो 1-1 के लिए fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे। अब फंक्शन तो यहां देख रहे हैं कि गॉफ हमारे पास में है, कहने का अर्थ है g ऑफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2 लेना होगा। और अगर ये रिजल्ट के रूप में x1 इक्वल टू x2 देता है तब हम कहेंगे कि गॉफ एककई फलन है।
अगर ये रिजल्ट नहीं मिलता है तब कहेंगे कि गॉफ एकाकी फलन नहीं है। तो आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या होता है। इसे हम g ऑफ एफ एक्स वन लिखेंगे इक्वल टू g ऑफ एफ एक्स टू हो गया। अब देखिए यहां स्टूडेंट पहले ही दिया हुआ है कि g और f दोनों एकाकी आच्छादक है। मतलब यहां दिया हुआ है कि g फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन है, और g जब 1 1 फंक्शन है तो g यहां आ जाएगा एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। हाँ, रीजन लिखना नहीं भूलिएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि g जो है कैसा फंक्शन है? तो 1 1 फंक्शन है। g जो है 1 1 फंक्शन है, एकाकी फलन है। g एकाकी फलन है। अब जैसे ही g एकाकी फलन हुआ तो आपका ये रिजल्ट दिया एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, और f भी तो एकाकी फलन है, इसलिए यहां रिजल्ट हो जाएगा एक्स वन बराबर एक्स टू। इसका भी रीजन दीजिएगा, क्योंकि गिवन है कि x भी जो है वो 1 1 फंक्शन है। मतलब फाइनली जो रिजल्ट आया हमारे पास, वो रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ? रिजल्ट प्राप्त हुआ हमारे पास कि g ऑफ एफ एक्स वन इक्वस टू g ऑफ एफ एक्स टू। रिजल्ट आ गया एक्स वन बराबर एक्स टू। इसका अर्थ है कि गॉफ एकाकी फलन है। गॉफ एकाकी फलन है, यही कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये बात जो हम लिखे हैं ये हम आपको समझाने के लिए यूज किए हैं, इसलिए आप इसे थ्योरम के में यूज नहीं करेंगे, ये समझाने के लिए। अब हम क्या करते हैं कि दूसरा पार्ट हमें सिद्ध करना है कि एफ आच्छादक भी है। गॉफ, अब हमें साबित करना है गॉफ कैसा फंक्शन है? तो आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन है, ये साबित करना है। अब ये दूसरे हिस्से की बात कर रहे हैं। गॉफ एक आच्छादक फलन है, इस हिस्से को साबित करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि गॉफ के लिए एक एलिमेंट z मान लेते हैं, किससे? सी सेट से बिलोंग कर रहा है। z जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है? सी से कर रहा है, ठीक है। और ये z क्या है? एफ वाई का इमेज है, एफ वाई के बराबर है। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या यहां लिख सकते हैं कि बाई एलिमेंट जो है वो सेट बी में है, तभी तो इस बाई का इमेज बनेगा। बाई एलिमेंट हमारे पास किस में है? सेट बी में है। तो z बराबर हम देख रहे हैं कि ये फाइनली क्या है? जी वाई है। चलिए शॉर्ट में कर लेते हैं। अब इस जी वाई को हम क्या लिख सकते हैं? वाई के बदले में एफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो गया g ऑफ कितना हो गया? एफ एक्स। अब इस g ऑफ एफ एक्स को हम लिख सकते हैं गॉफ ऑफ एक्स। इसका अर्थ है कि जितने भी आर्बिट्री एक्स होंगे सभी का इमेज जो है आर्बिट्री सी में मिलेगा। इसका अर्थ है हम वहां कह सकते हैं कि जी जो गॉफ जो है एक आच्छादक फलन है। फाइनली हम लिख सकते हैं कि गॉफ एक आच्छादक फलन है। अब गॉफ एक आच्छादक फलन है तो पहले प्रूफ कर चुके थे कि गॉफ एकाकी फलन है। यहां प्रूफ हो गया गॉफ आच्छादक फलन है, इसलिए हम कहेंगे कि गॉफ जो है एक एकाकी आच्छादक फलन है। आप इसे बाइजेक्टिव समझेंगे, इंग्लिश मीडियम में आप इसे बाइजेक्टिव फंक्शन की बात करेंगे। कहने का अर्थ है
कि दो बाइजेक्टिव फंक्शन का कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव होगा। दो बाइजेक्टिव फंक्शन का कंपोजिशन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। यह हमारा एक प्रॉपर्टीज है। अब देखते हैं इसके अगली प्रॉपर्टीज को। अब स्टूडेंट हम लोग गुणधर्म नंबर 4 को देखते हैं। अब हमें फंक्शन का जो कंपोजिशन है वो आइडेंटिटी फंक्शन से निकालना है। आइडेंटिटी फंक्शन जो है स्टूडेंट, इसका अर्थ है आइडेंटिटी फंक्शन से संयोजन की बात कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है तत्समक फलन। तो फलन का तत्समक फलन के साथ अगर संयोजन किया जाए, कंपोजिशन किया जाए, तब ऐसी स्थिति में जो रिजल्ट होता है फंक्शन स्वयं होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि प्रॉपर्टीज की बात करें तो किसी फलन का तत्समक फलन से संयोजन फलन स्वयं होता है। फलन स्वयं या खुद होता है। कहने का अर्थ है कि अगर हम कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन से करें और आइडेंटिटी फंक्शन को आई के द्वारा रिप्रेजेंट भी करते हैं। कहने का अर्थ है कि माना कि एफ एक फंक्शन डिफाइंड है ए से बी के बीच में, एक फलन है, एक फंक्शन है। तो आपको जो साबित करने की बात है कि आप जब आइडेंटिटी फंक्शन के साथ जब कंपोजिशन करेंगे, तो फाइनल एफ ही आपको प्राप्त होगा। अब ये ध्यान में देने की बात है कि इसमें आई ए क्यों लिखे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन का जो डोमेन है वो डोमेन भी ए है और रेंज भी यहां ए है। ये देखिए आप, ये कंपोजिशन तैयार करते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन आई लिए, यहां से देखेंगे स्टूडेंट एफ फंक्शन है, इसका मैपिंग ए से बी है। तो आइडेंटिटी में डोमेन और उसका रेंज दोनों बराबर होता है। इसका अर्थ है कि यहां फंक्शन ये ए टू ए है, इसलिए इसको आई ए के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तब इसका हम लोग कंपोजिशन करेंगे और तब इस कंपोजिशन को हम लोग एफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए कहेंगे। लेकिन अगर इसी फंक्शन को में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फंक्शन अगर एफ बनाया जाए तो आइडेंटिटी फंक्शन बी टू बी होगा। तब इस फंक्शन को यहां आई बी कहेंगे, तो आई बी ऑफ एफ की बात करेंगे। और ये भी जो फंक्शन फाइनली होगा इसका भी मैपिंग ए से बी होगा। यहां इसका मैपिंग ए से बी होगा, मतलब जो फंक्शन का मैपिंग है। और यहां भी अगर आप मैपिंग देखेंगे तो यहां भी मैपिंग हमारा ए से बी होगा।
तो दो प्रकार का कंपोजिशन है, मतलब कहने का अर्थ है कि आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोजिशन है। एक में आइडेंटिटी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन बनाए और एक में आइडेंटिटी फंक्शन को सेकंड फंक्शन बनाए। चाहे वो फर्स्ट फंक्शन के रूप में हो, सेकंड फंक्शन के रूप में हो, रिजल्ट हमेशा यफ होगा, रिजल्ट हमेशा यफ होगा। अब इसे हमें प्रूफ करना है, अब इसे प्रूफ करना है। तो अब इसका प्रमाण देखेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे। पहला केस के लिए चलते हैं। माना कि आई ए जो लिखा हुआ है वो ए टू ए है तथा यफ जो मैपिंग हमारा है वो ए टू बी है, फलन है। यहां से हमारे पास में रिजल्ट निकल कर आता है, रिजल्ट हमें प्राप्त होता है कि एफ ऑफ आई ए जो होगा उसकी भी मैपिंग ए से बी होगा, मैपिंग ए से बी होगा। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। एफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ है कि आप इससे कोई एलिमेंट भी एग्जिस्ट करवा सकते हैं या डायरेक्ट भी आप इसमें से यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास आई ए ऑफ यक्स हो गया, इसका अर्थ है कि एफ ऑफ यक्स आ गया। फाइनल अगर देखते हैं तो एफ ऑफ आई ए ऑफ यक्स इक्वस हो गया एफ एक्स का इक्वल हो गया। इसका अर्थ है यक्स को हटा दें तो कहने का अर्थ है कि एफ ऑफ आई ए इक्वल टू एफ हो गया। तो इस प्रकार से जब हम कंपोजिशन फाइंड करते हैं तब यह कंपोजिशन एफ के बराबर आता है। ठीक दूसरे भी केस की बात हम कर सकते हैं। दूसरे केस में क्या कर सकते हैं कि हमारे पास पहला जो फंक्शन है वो एफ है, ए टू बी, तथा अब जो आई बी की बात करेंगे वह फंक्शन का मैपिंग बी से बी होगा, ये फलन लेना होगा। तो फाइनल आई बी ऑफ एफ जो मैपिंग डिफाइंड होगा वो मैपिंग ए से बी होगा। अब इसे भी सॉल्व करेंगे। आई बी ऑफ एफ एक्स, आई बी ऑफ एफ एक्स को जब सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल हो जाएगा आई बी ऑफ एफ एक्स, और आइडेंटिटी के साथ है आई बी ऑफ एफ एक्स है तो आई बी में डोमेन और रेंज दोनों सेम होगा, तो फाइनल आ जाएगा एफ एक्स। कहने का अर्थ है आई बी ऑफ एफ जो है वो फाइनल एफ के बराबर होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर हम किसी भी फंक्शन को उसके आइडेंटिटी फंक्शन के साथ अगर कंपोजिशन करें, ये ध्यान रखना है कि आपके पास में इसका डोमेन क्या होगा ये निर्धारित करना होगा। जैसे हमने यहां फंक्शन ए से बी है, एफ एक फंक्शन ए से बी है, तो हमने यहां निर्धारित किया कि आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन भी ए होगा और इसका परिसर भी ए होगा। यहां भी हमने यहां निर्धारित किया कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है और इसका डोमेन बी है। तो इस प्रकार से यहां जो मैपिंग आपके पास में है, इस मैपिंग के द्वारा आप ये निर्धारित करेंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन का प्रांत क्या होगा और उसी के प्रांत से आप उसके कंपोजिशन को करेंगे। यदि आपने कंपोजिशन किया एग्जिस्ट करने के बाद, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास में क्या आएगा, तो फंक्शन खुद होगा, फंक्शन खुद होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, क्योंकि जब आगे जाकर आप कैलकुलेशन करेंगे आईटीज के लिए, तो ऐसे स्थिति में बहुत सारे ऐसे केसेस फंक्शन में आएंगे जहां कि वो आइडेंटिटी फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करेगा। और तब ध्यान रखना है कि उसका जब भी कंपोजिशन होगा तो एफ होगा और एफ हम डायरेक्ट लेंगे। अब देखते हैं 5वां नंबर।
अब 5वां नंबर प्रॉपर्टीज देखते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास में दो फंक्शन है। माना कि यफ फंक्शन मतलब यफ डिफाइंड है ए टू बी में, यफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और एक दूसरा फंक्शन जी है और ये डिफाइंड है बी से ए में। देखेंगे ये फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है और जी फंक्शन जो है बी से ए में डिफाइंड है, तथा एक रिलेशन भी दिया हुआ है कि अगर हम फॉग निकालते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है। फॉग आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है तब हमें क्या करना होगा, यह सिद्ध करना होगा कि इसमें यफ जो है वो आच्छादक फलन है, यफ आच्छादक फलन है, तथा जी है वो एकैकी फलन है। ये सारा प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे तभी आप रीजन एसेशन के क्वेश्चन में आईआईटीज में आप जो है सही जवाब दे सकते हैं और इसका आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि दोनों का मैपिंग उल्टा है। एफ जो है ए टू बी में डिफाइंड है और जी जो है बी टू ए में डिफाइंड है। हमने फॉग का कंपोजिशन किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो गया है। मतलब अगर इस सिचुएशन को देखेंगे तो क्या देखते हैं कि ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसका फर्स्ट फंक्शन हमारे पास में क्या है, जी है। फर्स्ट फंक्शन जी है और हमारा जो सेकंड फंक्शन है वो एफ है। अब जी का मैपिंग जो स्टूडेंट है वो बी टू ए है, जी का मैपिंग बी टू ए है और एफ का मैपिंग ए टू बी है, ए टू बी है। तब ऐसी स्थिति में जो कंपोजिशन तैयार होगा वो कंपोजिशन फॉग होगा। और देखिए फॉग का जो कंपोजिशन होगा वो कहां से कहां तक होगा, बी टू बी होगा। इसलिए हमने कहा कि फॉग हमारे पास में अगर आई बी आ जाए, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगा, तब हमें साबित करना है कि यफ एक जो है आच्छादक फलन है जबकि जी जो हमारा है वो एककई फलन है। तो फाइनल कंपोजिशन तो हम निकाल लेंगे। अभी इसका प्रमाण की बात करें, इसके प्रूफ की बात करेंगे, इसके प्रूफ की बात करेंगे तो ये डाटा हमारे पास पूरा का पूरा गिवन है। यफ जो है एक फलन ए टू बी है और जी जो है एक फलन जो है वो बी टू ए है। ये दो फलन है, ये गिवन है। साथ में हमने कंपोजिशन भी किया, फॉग भी निकाले और फॉग हमारे पास बी टू बी आ गया। और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि फॉग जो है वो आई बी हमारे पास में गिवन है। ये सारी बातें गिवन है। अब जो पहली बात हमें प्रूफ करना है कि यफ कैसा फलन है, तो यफ एक आच्छादक फलन है। ये पहला पार्ट प्रूफ करना है कि यफ एक आच्छादक फलन, मतलब आच्छादक फलन का मतलब ऑन टू फंक्शन, और इस ऑन टू फंक्शन को ही हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। माने ये साबित करना है कि यफ जो है एक सर्जेक्टिव फलन है। अब ये सोचना है हमें कि यफ को सर्जेक्टिव फलन कैसे दिखाएंगे, यफ को सर्जेक्टिव फलन हम कैसे दिखाएंगे, ये सोचना हमें है। तो हम क्या करते हैं कि इस ए का इमेज जो है, चूंकि यफ की बात कर रहे हैं तो एक इमेज हम बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं। ये मानते हैं कि ए सेट ए में बिलोंग करता है और इसका इमेज क्या है, बी है।
ऐसा करते हैं। कहने का अर्थ है कि ये बी जो है वो सेट बी में बिलोंग कर रहा है। तो कहने का अर्थ है कि ये बी को हम सेट बी का एक एलिमेंट मान लिए हैं। तो हमें क्या करना होगा कि पहले तो हमें मानना होगा कि बी एलिमेंट जो है सेट बी में बिलोंग करता है। चलिए तो मान लेते हैं, माना कि ये स्मॉल बी जो है एक एलिमेंट है सेट बी का। इसको आप आर्बिट्री एलिमेंट कह सकते हैं, एक आर्बिट्री एलिमेंट है। और हमने ये भी माना है कि ए का इमेज बी है, ए का इमेज क्या है, बी है, तथा ए बिलोंग्स टू, या ऐसा करो बी का, यहां भी बी होगा, बी का आप जो है ए एलिमेंट आप मान लिए, बी जो है सेट बी में बिलोंग कर रहा है। तो कहने का अर्थ है जब ये बी जी में रिप्लेस करेंगे तो एक वैल्यू हमारे पास ए आएगा, एक वैल्यू क्या आएगा, ए आएगा। तो ए बिलोंग्स टू ए है, तो कहने का अर्थ है कि आप इसे, इस ए को जी फंक्शन है तो जी बी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जी बी। तो फाइनल हमारे पास में आ गया जी बी इक्वल्स टू ए, यहां से फाइनल आ गया जी बी इक्वल टू ए, ये रिजल्ट है। अब इस ए को एफ में रखेंगे तो फिर हमारे पास में चूंकि आइडेंटिटी है तो बी आएगा। अब हमें यह सोचना है कि ये फंक्शन, क्या ये एफ फंक्शन जो है इस पार्ट को, कि क्या ये एफ फंक्शन आच्छादक फलन है या आच्छादक फलन नहीं है। चूंकि यहां स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि आच्छादक है, इसका अर्थ है कि आच्छादक है, तो प्रूफ करना होगा कि इसके सारे एलिमेंट इसके एलिमेंट होंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे, हम क्या करते हैं, यहां से एफ ए निकालते हैं, एफ ए। तो इस एफ ए को, चूंकि फंक्शन ए पर बात कर रहे हैं, तो इस एफ ए को हम लिख सकते हैं ए बराबर क्या है, जी बी। तो एफ ऑफ जी बी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी बी मतलब कहने का अर्थ है कि फॉग ऑफ कितना आ गया हमारे पास, बी आ गया, फॉग ऑफ बी आ गया। अब ये फॉग को आइडेंटिटी आई बी लिखे हुए हैं, इसलिए इस फॉग को आई बी ऑफ बी लिख सकते हैं। अब आइडेंटिटी फंक्शन बी टू बी है तो ये तो सेम होगा, तो फाइनल क्या आ गया हमारे पास, बी आ गया। माने एफ में इस बी का, ए का जो इमेज है वो कितना बन रहा है, बी बन रहा है। इसका अर्थ है कि ये जो फलन एफ है वो कैसा फलन है, तो एफ एक आच्छादक फलन है, एफ एक आच्छादक फलन है। अब दूसरा स्टेटमेंट करेंगे तो हमें यह प्राप्त करना है कि जी जो है एक एकाकी फलन है, जी हमारे पास एकाकी फलन है, यह साबित करना है, जी एकाकी फलन है, यह साबित करना है। दूसरे हिस्से में जी एक एकाकी फलन है, यह साबित करना है। अब जी एक एकाकी फलन है यहां जी में, तो इसमें दो एलिमेंट लेते हैं। सपोज करते हैं कि जी एक्स बराबर क्या लिए, जी वाई लेते हैं। और हमें दिखाना क्या है, हमें यह दिखाना है फाइनली कि यक्स इक्वल टू वाई होगा। अगर यक्स इक्वल टू वाई है तो एकाकी फलन है। थ्योरी भी यही कहता है, थ्योरी भी यही कहता है कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेंगे और रिजल्ट के रूप में अगर x1 बराबर x2 आ जाए तब ऐसी स्थिति में एकाकी फलन होगा, यह थ्योरीज भी कहता है। तो हमें कहने का अर्थ है कि यहां x1 और x2 के बदले में xy को रखे हैं। अगर x बराबर y आ जाए तब हम कहेंगे कि यह हमारे पास क्या है, एकाकी फलन है। हम क्या करते हैं,
एफ ऑफ जी एक्स, दोनों साइड फंक्शन एफ लेते हैं, जी ऑफ वाई, ये फाइनल हो गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ वाई। इसे हम क्या कहेंगे, फॉग का मतलब आई बी है, तो आई बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई बी ऑफ वाई आ गया, माने रिजल्ट के रूप में आ गया यक्स बराबर बाई। यक्स बराबर बाई जैसे ही प्राप्त हुआ वैसे ही कहेंगे कि जी हमारे पास एकाएकी फलन है। तो अगर हमारे पास में कहने का अर्थ है कि फॉग अगर आइडेंटिटी है तो हमारे पास में यफ जो है फाइनल है, वो हमारे पास में आच्छादक फलन होंगे, और जबकि जी जो हमारे पास में होगा वो एकाएकी फलन होगा। इस पूरे डाटा को हम चेंज भी कर सकते थे, यहां जो फॉग है उसके जगह पर गॉफ ले लेते, तब भी एक प्रॉपर्टीज का निर्माण होगा। और ये आपका होमवर्क होगा, करके आपको दिखना है। हम स्टेटमेंट को लिख कर दिखाते हैं, ये प्रॉपर्टीज नंबर 6 स्टेटमेंट क्या है उसको लिख कर दिखाते हैं, और जैसे इसको हमने प्रूफ किया उस प्रकार से आप उसे प्रूफ भी कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज नंबर 6 स्टूडेंट, इस थ्योरीज को हम रहने दिए हैं स्टेटमेंट को, कि देखते हैं कि क्या परिवर्तन होता है। माना कि एफ इसका मैपिंग ए टू बी लेते हैं तथा जी का जो मैपिंग हमारा है वो बी से सी है। अब यहां जो फॉग था उसको चेंज किए, चलिए गॉफ कर दिए, और ये भी आइडेंटिटी होगा, लेकिन कैसा आइडेंटिटी होगा आप देख सकते हैं करके, और डिसीजन ले सकते हैं स्टेटमेंट को अपने से लिखने के लिए। ये यफ है, ये जी है, यफ का मैपिंग ए से बी है, और जी का जो मैपिंग है वो बी से ए है। ये मैपिंग तैयार हुआ, तो फाइनली हमारे पास गॉफ का जो मैपिंग होगा वो ए टू ए होगा। मतलब कहने का अर्थ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए होगा। तो रिजल्ट क्या होगा कि यफ यहां आच्छादक था तो ये रिवर्स कर जाएगा, यफ जो है एक एकाएकी फलन होगा, एकाएकी फलन, तथा जी जो है वो आच्छादक फलन होगा, आच्छादक फलन है। ये स्टेटमेंट बन गया, और इस स्टेटमेंट को आप प्रूफ करेंगे। ये आपका आज का जो है वर्क है, आप इसे प्रूफ कर कर जरूर देखेंगे, और इस आधार पर आपका एनसीईआरटीज में भी एक क्वेश्चंस दिया हुआ है अंत में इसी कंपोजिशन का फंक्शन का, तो आप उसे भी कर कर देखेंगे, और पूरी कंपोजिशन का क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस प्रकार से ये जो टॉपिक हमारा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दो या दो से अधिक फलनों का जो संयोजन कह रहे हैं, ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है, और अगले क्लास में हम इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके साथ आज का जो क्लास है वो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।